जय श्री राम। दोस्तों, आपका पूनम भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हो? हरी कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बता रही हूँ। निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में बता रही हूँ। जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि वेद व्यास की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से लंबी आयु और मोक्ष मिलता है। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए। इस एकादशी के व्रत रहने से वर्ष की पूरी 24 एकादशियों का फल मिलता है। ये व्रत करने से पश्चात द्वादशी को ब्रह्म बेला से उठकर स्नान दान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का मंत्र जाप करना चाहिए और गोदान, स्वर्ण दान, छतर, फल आदि दान देना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी ये कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान दे सकता हूँ और दान देकर तथा वासुदेव भगवान को अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे काशी व्रत का फल बतलाइए। मैं बिना काया कलेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले, हे वृकोदर, यदि तुम्हें सरल लोकप्रिय है, नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन से तो मेरा काम नहीं चल सकेगा। मेरे उदर से वृक्क नामक अग्नि निरंतर प्रचलित रहती है। प्राप्त भोजन करने पर भी मेरी ये अग्नि शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने से मेरा कल्याण हो सके। भीमसेन कह रहे हैं कि ऐसा बताओ मुझे कोई करने को, मैं भोजन भी कर सकूं और मेरा कल्याण भी हो जाए। तो व्यास जी बोले, हे भद्र, जेठ की एकादशी को निर्जला व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल नहीं ग्रहण कीजिए। अनहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी वन व्यापक इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्व कृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का ये व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संख्याहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी नामक प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए और इस एकादशी का नाम भी भीमसेन एकादशी पड़ गया। तो ये था निर्जला एकादशी व्रत की विधि और कथा। जो इस कथा को करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कथा को पढ़ने से, पाप सुनने से ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने कथा सुनी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने पहली बार सुनी है, देखा है चैनल मेरा, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।